राजपूत किसी भी दशा में मुस्लिम आक्रमणकारियों से कम न थे। न तो उनके साहस में किसी प्रकार की कमी थी और न ही उनके सैन्य संचालन में। फिर भी युद्ध में वे मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथों पराजित हुए और भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी। मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे जो निम्नलिखित है। मैं बता दूं आपको, पहला जो है भारत में शक्तिशाली साम्राज्य का अभाव। तो जब भारत पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तब उत्तर भारत में दो शक्तिशाली शासक थे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र, परंतु दोनों में ही वैमनस्यता थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की शक्ति को अप्रभावी कर देते थे। इसके अतिरिक्त भारत में छोटे छोटे राज्य थे जिनके पास बड़ी सेना नहीं थी। वे किसी शक्तिशाली और आक्रमणकारी का सामना करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी करने में असमर्थ रहते थे। जिस प्रकार सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में एक शक्तिशाली राज्य था, जिसके कारण सिकंदर भारत पर विजय पाने में असफल रहा, इसी भांति मोहम्मद गौरी के समय में अगर कोई शक्तिशाली साम्राज्य होता तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना नहीं होती। इसी के साथ है दूसरा, मैं बता दूं आपको, तो एकता का अभाव है। वह यह कहना गलत न होगा कि मोहम्मद गौरी की सफलता का एक मुख्य कारण राजपूतों की आपसी शत्रुता और एकता का अभाव था। अगर राजपूत में एकता का अभाव न होता तो मोहम्मद गौरी का सफल होना असंभव होता। इस संबंध में डॉक्टर लेन पॉल ने लिखा है, इंटरनल डिवीजन हैज प्रूव्ड द अनडूइंग ऑफ इंडियन अगेन and has sapped the power of more numbers, which alone could enable the men of warm plains to stand against the hardy mountain tribes and relentless horsemen of Central Asia steppes। इसी के साथ है तीसरा, राजपूतों की सामंत प्रथा। उसके बारे में बता दूं मैं आपको तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो राजपूत समाज सामंत प्रथा पर आधारित था, जो उनके पतन और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारण था। इस प्रथा के अंतर्गत कुछ गिने चुने परिवारों के पास ही जागीरें थी और बाकी सब उनसे जलन का भाव रखते थे। जागीरदारों और जागीर रहित व्यक्तियों में कोई तालमेल नहीं था। जागीरदारों में घमंड भरा हुआ था, वे किसी के अधीन